नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी आ रही है, जिसमें बिहार में अब जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की शुरुआत कर दी गई है। बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद IGIMS में जांच की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 25 सैंपल्स की शुरू हुई है सीक्वेंसिंग। 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट अब आ जाएगा। बिहार सरकार ने फिलहाल 30 लाख का बजट इसके लिए जारी कर दिया है। अब तक दिल्ली के NCDS लैब भेजा जा रहा था जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए सैंपल्स को, लेकिन अब एक बड़ी खबर इस वक्त ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई। बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की शुरुआत हो चुकी है। अब IGIMS में जांच की शुरुआत इस वक्त शुरुआती 25 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच हो रही है। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, मुख्यमंत्री के निर्देश का असर माना जाए और इस वक्त जिस तरीके से हालात ओमिक्रॉन और कोरोना पॉजिटिव मामलों के तौर पर आ रहे हैं, ये शुरुआत होनी, जल्द से जल्द शुरुआत होनी बहुत जरूरी थी और इस दिशा में कारगर कदम इस वक्त। हाँ बिल्कुल, देखिए सीएम नीतीश कुमार ने खुद पहल की थी। जब बिहार में पहले मरीज में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी, पटना के जो मरीज थे, उसके बाद सीएम ने आपात बैठक बुलाई थी स्वास्थ्य विभाग के साथ और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सीएम के साथ बैठक करके निकलते वक्त ही कहा था कि कुछ ही दिनों में जो है शुरू हो जाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 25 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे और 25 सैंपल्स की जांच शुरू करा दी गई है। IGIMS के जो निदेशक हैं डॉक्टर NR विश्वास, उन्होंने पुष्टि कर दी है कि अब 1 सप्ताह के भीतर जो 25 सैंपल्स लगाए गए हैं उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। यानी अब तक जो दिल्ली भेजे जा रहे थे जांच के लिए लैब में, अब बिहार में ही जो है अब जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी। तो निश्चित रूप से बिहार वासियों की राहत की खबर है कि अब डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसकी जांच अब बिहार में ही हो सकेगी और जो समय लगता था वो समय में भी अब कहीं ना कहीं अब कमी होगी। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी इस वक्त रजनीश इसलिए भी हो जाता है, जब ओमिक्रॉन की बात होती है तो ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार जो है वो कई गुना ज्यादा इससे पहले के तमाम वेरिएंट से है। जल्द से जल्द इसकी जांच और इसके रिपोर्ट सामने आने बहुत जरूरी है ताकि इस पर रोक लग सके। देखिए, ओमिक्रॉन जो है काफी खतरनाक बताया जा रहा है कि वेरिएंट है और इस वेरिएंट से ना सिर्फ बचाव करने की जरूरत है बल्कि इसकी जांच सही समय पर होनी चाहिए। ऐसे में IGIMS में जो तकरीबन 4 करोड़ की जो मशीनें लगाई गई थी, वो मशीन इंतजार में था कि जो किट है वो किट नहीं उपलब्ध हो रहा था और जैसे ही किट उपलब्ध कराया गया है, जांच शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने बतौर 30 लाख रुपए बजट भी अभी जो है उपलब्ध करा दिए हैं। आगे भी सरकार ने भरोसा दिया है कि IGIMS को आगे बजट दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, एक बड़ी पहल, एक बड़ी खबर भी, जिसमें अब जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की शुरुआत IGIMS में शुरू हो चुकी है। यानी कि अब बिहार में ही सैंपल्स की जांच हो पाएगी और 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी सामने होंगे। बिहार में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है इस वक्त और ऐसे में लोगों की सावधानी और सतर्कता से ही इस पर विराम लगाया जा सकता है, इसके संक्रमण की दर को धीमा किया जा सकता है। लेकिन जो तस्वीर बिहार के सिवान स्टेशन पर नजर आती है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने स्टेशन का जायजा लिया। क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार सहित पूरे देश में कोरोना बढ़ते जा रहा है। लगातार कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है। वैसे में ओमिक्रॉन ने दस्तक दिया है। मैं सिवान स्टेशन पे हूं और जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सिवान स्टेशन पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यात्री है। क्या यहाँ पे कहीं जाँच की व्यवस्था है? नहीं, जाँच की तो व्यवस्था नहीं है। कहना यही चाहेंगे कि सभी लोग मास्क पहने और अपना सुरक्षित अपना से सेल्फ स्वयं बचाव करें। आप भी जा रहे हैं क्या? नहीं, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी किसी चीज का व्यवस्था है कहीं भी नहीं है, खास करके अपना सिवान जिला में कोई भी। आप देख सकते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी किया जा रहा है। आप मास्क क्यों नहीं लगाए? जी मास्क बैग में है। बैग में है। जी 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 देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो मास्क भी नहीं पहने हुए हैं। हम सिवान स्टेशन का नजारा दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। ऐसे में कोरोना बढ़ा हुआ है। आप मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क पहन लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिवान स्टेशन में जो बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। वो मास्क नहीं पहने हुए हैं, मास्क बैग में रखे हुए हैं। ऐसे में जब कोरोना बढ़ा हुआ है, पीक पर है, तो आपको खुद सावधानी बरतनी होगी। वहीं यहाँ अभी तक कोई जांच जो टीम है वह नहीं है। जो सुबह का नजारा तो हो सकता है कि जांच टीम नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी एक लापरवाही है। जो लोग मास्क बैग में रखे हुए नहीं पहने हैं, वैसे लोग मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो सिर्फ सिवान की ऐसी तस्वीरें नहीं है, पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में इस वक्त कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो डरावनी हो चुकी है और लोगों की लापरवाही इस बीच लगातार जारी है। पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी देखिए, यहाँ पर कहने के लिए जांच केंद्र बना दिए गए हैं, लेकिन इस जांच केंद्र पर क्या स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त संख्या है? क्या ये स्वास्थ्य कर्मी लोगों की जांच कर रहे हैं? इन स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए जिन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए थी, वो भी यहाँ से नदारद दिखती है। सीधे तौर पर यहाँ पर हर स्तर पर लापरवाही है। आने जाने वाले लोगों की तरफ से भी जो गंभीरता होनी चाहिए कोरोना को लेकर, जिस प्रोटोकॉल के पालन की उम्मीद इनसे की जाती है, वो लापरवाही पूर्ण दिखती है। हमारे इस सहयोगी की रिपोर्ट भी देखिए। राजधानी पटना समेत बिहार में कोरोना का आतंक जो है एक बार फिर से जारी है, मगर इस वक्त मैं पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। अभी भी आप ज़्यादातर लोगों के चेहरों पे मास्क नहीं देखेंगे। साथ ही यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना जांच के लिए मौजूद हैं वो भी काफ़ी कम संख्या में हैं। यहाँ पे ज़्यादातर स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो नदारद हैं। आपको खाली डेस्क और चेयर दिख जाएगा, मगर स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर एक भी लोग नहीं दिखेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है और क्या इसका ये कारण है। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपके बाकी टीम मेंबर्स कहाँ हैं? इस तरीके की लापरवाही क्यों? कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वापस से। हमारे टीम आ गए हैं, एक जो नहीं थे और अभी 2 अभी आ रहे हैं, अभी गए हैं उनको। कुल कितने लोग हैं यहाँ पे? कुल 5 लोग हैं। सिर्फ 5 लोग के भरोसे पूरा रेलवे स्टेशन पे है जांच केंद्र? जी हाँ। और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जांच करा रहे हैं, किस नहीं करा रहे? बुला के लोगों से करवा रहा हूँ। कितने लोग चले जाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यूं ही खड़े रह जाते हैं, बोलते हैं कि यार तुम नहीं, कुछ लोग नहीं करा पाते हैं। तो आपके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं है? हमारे पास पुलिस कर्मी नहीं है। बस पुलिस कर्मी रहती तो व्यवस्था रहती, ठीक होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो भी नदारद हैं, साथ में सुरक्षा कर्मी जो है वो भी यहाँ पे नहीं है। ऐसे में जो यहाँ पे यात्री हैं वो कई बार मना कर दे रहे हैं अपनी कोरोना जांच को लेकर के। जो ये स्वास्थ्य कर्मी है इनकी भी यही शिकायत है कि लोग जो है अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। तो लापरवाही हर स्तर पर इस वक्त नजर आती है और यही वजह है कि एक बार फिर से देखिए लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही है और अब ये डरावनी स्थिति तक जा पहुंची है। आपको हम छपरा जंक्शन की तस्वीर भी दिखाते हैं और इस वक्त इन तस्वीरों से सीखने और समझने की जरूरत है। आपकी ये लापरवाही आपकी खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। छपरा जंक्शन पर देखिए जांच केंद्र सिर्फ दिखावे की वस्तु बनकर रह गया है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी कभी कभार आपको नजर आ जाएंगे। लोगों की ये शिकायत है कि अगर वो चाहें तब भी जांच नहीं हो पाती है, क्योंकि इस स्वास्थ्य जांच केंद्र जिसे कि यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल के दायरे के तहत बनाया गया था, वहां पर स्वास्थ्यकर्मी मौजूद ही नहीं होते। हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी स्टेशनों पर कोविड जांच अनिवार्य कर दिया गया है। खास करके वैसे यात्री जो दूर यात्रा करने जा रहे हैं या दूर से यात्रा करके आ रहे हैं उनकी जांच आवश्यक है। इसके लिए काउंटर खोले गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि छपरा जंक्शन पर जो काउंटर है उस पर अभी फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। ये तमाम जो किट्स हैं वो पड़े हुए हैं यहाँ पे, इस तरह से ही लवारिस हालत में पड़े हुए हैं किट्स जो है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश जी कहाँ जा रहे हैं? आमी जा रहे हैं सर। बताइए, यहाँ पे कोविड जाँच का व्यवस्था हर स्टेशन पर कराया गया है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ सर, दिख तो नहीं रहा है। लोग स्टाफ नहीं है? नहीं, स्टाफ नहीं है सर, स्टाफ तो नहीं है सर। तो होना चाहिए ना? हाँ एकदम होना चाहिए सर, ज़रूरत है एकदम सर, क्योंकि अभी ज़्यादा
बढ़ने वाला है। अब बाद में आदमी जांच करवाता है, सरकार भी पहले से व्यवस्था रहता तो ज़्यादा ज़रूरी है सर। इसलिए कि सर कि बढ़ने के बाद मान लेंगे कोई कार्रवाई होता है पहले होना चाहिए सर, ताकि फैले नहीं। फैलाव रोकने के लिए ज़रूरी है कि कोविड जाँच हर स्टेशन पर ज़रूरी है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? अद्भुत सा। हाँ, अद्भुत सा। अद्भुत सा। कहाँ जा रहे हैं? छोड़ने आए हैं अपने भतीजे तो को। यहाँ कोई जाँच उसका व्यवस्था दिख रहा है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं। नहीं सर। क्या आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो है, जांच जरूरी है, यहाँ जांच कराना चाहिए। जाँच करना। हाँ, जैसे कोविड महामारी फैल रहा है उसके लिए हर स्टेशन पर जाँच की हाँ सुविधा है, लेकिन कोई है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे अनुपस्थित नहीं सर, अनुपस्थित। फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ सेंटर खोला गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी लोग अपना यात्रा करें कोविड जांच जरूर कराएं। लेकिन जो जांच केंद्र है उसकी आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो सामान है बिखरे पड़े हैं और अभी फ़िलहाल कोई आया नहीं है। लेकिन ऐसा जैसे कि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शिफ्ट वाइज यहाँ पे जाँच की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन अभी जो कोई दिख नहीं रहा था, इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक बार फिर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान हैं। और लोगों का कहना है कि स्टेशनों पर जो जांच की व्यवस्था की गई है उसे और मुकम्मल करने की ज़रूरत है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो वहीं दूसरी तरफ लखीसराय में कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर ब्रेक सी लग गई है। कई ट्रेनें जो किऊल जंक्शन पर लंबी दूरी के बाद यहां पर पहुंचती हैं, या तो वो विलंब से चल रही हैं या फिर यहां पर उन्हें रद्द कर दिया जा रहा है। यात्री इस वजह से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ट्रेन की लेट लतीफी यात्रियों की परेशानी को बढ़ा रही है। अजमेर शरीफ भागलपुर एक्सप्रेस कई घंटे देरी से चल रही है, तो वहीं दिल्ली से आने वाली पूर्वा एक्सप्रेस 4 घंटे से ज्यादा विलंब है, जबकि ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। किऊल जंक्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। कोहरे ने रेल परिचालन पे भी ब्रेक लगा दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं किऊल जंक्शन पे। आपको दिखाना चाहेंगे कि कोहरे के कारण कई लंबी दूरी से जो ट्रेन आती है या तो रद्द कर दी गई है या फिर काफ़ी विलंब से चल रही है, जिसको लेकर यात्री काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे आपको इंक्वायरी में दिखाना चाहेंगे कि कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि लंबी दूरी से आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अजमेर शरीफ भागलपुर एक्सप्रेस है जो कि 100 मिनट लेट चल रही है। पूर्वा एक्सप्रेस है जो कि 240 मिनट लेट चल रही है। तो कई ऐसी जो कि लंबी दूरी से ट्रेन यहाँ पे पहुँच रही है वो लेट है। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है, कौन कौन सा। अभी दिन में 2304 पूर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये गाड़ी 9:20 में यहाँ आती है और ये गाड़ी 240 मिनट लेट चल रही है, जिसके कारण बस कुहासा के कारण है। और एक गाड़ी है 13424 अजमेर से चलकर भागलपुर जाती है। ये गाड़ी यहाँ 12:55 में आती है। ये गाड़ी लगभग 100 मिनट लेट चल रही है, जिस तो लगातार हर दिन कुहासा के कारण। हाँ, लगातार ये होता ही रहता है कुहासा के कारण। तो आपने सुना कुहासा के कारण हर दिन लंबी दूरी से जो ट्रेन किऊल स्टेशन पहुंचती है ये काफ़ी विलंब से आ रही है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में बेशकीमती हीरे जड़ित सोने के हार, कृपाण की बात कर लीजिए, सोना जड़ित रजाई और कई ऐसे बेशकीमती सामानों को अर्पित किया गया है। जालंधर के एक डॉक्टर की तरफ से बताया जा रहा है कि करतारपुर निवासी और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गुरविंदर सिंह सरना ने पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को ये बहुमूल्य सामान अर्पित किया है। उनके चरणों में अर्पित करने के बाद उन्होंने कहा कि सब कुछ गुरु महाराज की कृपा से ही मेरे पास है और इस वजह से ये मैं इस वक्त सहर्ष उन्हें अर्पित उनके चरणों में कर रहा हूं। पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर, मस्कीन, पंच प्यारों और तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये सभी सामान भेंट किए गए। गुरु महाराज के चरणों में समर्पित इन सामानों की कीमत तकरीबन करोड़ों में बताई जा रही है। एक तो पातशाह के लिए सोने का बना हुआ 1300 हीरे लगे हैं, हार है, और दूसरा जो है पातशाह के लिए श्री साहब है, और उसके अलावा पातशाह के लिए रज़ाई है। जितने पातशाह के वस्त्र हैं वो सारा है, जितना भी अंदर का सामान पातशाह के जो पातशाह ने करवाया वही जाने, हम तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। कितनी खुशी हो रही है आपको? इससे ज़्यादा खुशी का दिन और क्या हो सकता है। आज बता दूं कि आपको बहुत ही खुशी की बात है
डॉक्टर गुरविंदर सिंह सरना, जो कि जलंधर के पास करतारपुर के रहने वाले हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अपार कृपा उनके ऊपर हुई है और इन्होंने पिछले साल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार में 1,29,00,000 की कलगी जो उनके ला के यहाँ पर भेंट की थी। और पिछले 15 दिन पहले इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पलंग, जो कि रात्रि के बेले विश्राम के लिए रहता है, जिसकी लागत कुछ करोड़ में है, और उन्होंने लागत बताने से इनकार कर दिया। वो भी उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों पर ये भेंट किया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को शराबबंदी का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है और इस दिशा में महिलाओं की तरफ से हर रोज बेहतरीन कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने यात्रा के दौरान करते नजर भी आते हैं। लेकिन इस बीच कुछ दबंगों की वजह से अब इन महिलाओं को डराया धमकाया तक जा रहा है। इनके उत्साह को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कटिहार के कुर्सेला में कई बार जेल जा चुके एक शराब माफिया ने शराब बेचने का विरोध करने पर एक महिला के साथ मारपीट की। और हैरानी की बात यह है कि ये महिला जब इसकी शिकायत करने के लिए थाने पहुंचती है तो उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। अब ये पीड़ित महिला सीनियर अधिकारियों से गुहार लगा रही है। इस पीड़ित महिला से न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने बातचीत की। सूबे के मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा के तहत शराब मुक्त बिहार बनाने के लिए यात्रा पर निकले हैं। कटिहार में भी उनके ये कारवा अब आने ही वाला है। इससे पहले इस तरह से जागरूकता चलाया जा रहा है। जो राज्य में जो शराबबंदी है उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और कोई भी नागरिक इसकी सूचना दे सकता है ताकि शराब पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए। लेकिन उसी के बगल में एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये महिला है और उनके 2 पुत्र हैं। इन लोगों का शिकायत है कि जो बगल में शराब बिक रहा था, इसकी शिकायत इन लोगों ने पुलिस तक किया था, जिसके बाद हश्र ये हुआ कि इस महिला के साथ बुरी तरह शराब माफिया के द्वारा मारपीट किया गया। उस शराब माफिया का जो आपराधिक इतिहास है वो ये है कि इसी मामले में लगभग वो कई बार पहले भी जेल जा चुका है। लेकिन अब इनके शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये दहशत में है और थाना से लेकर पुलिस के बड़े अधिकारी पर तक घूम रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। क्या हुआ था आपके साथ, हुआ क्या है? अरे मारपीट वही सोनू मंडल ने घर घुस कर करो हमको मारा था, फट्टा लेको। क्या करता है सोनू मंडल, क्या करता है? दारू शराब बेचता है। तो शिकायत किए थे? हाँ। कहाँ शिकायत किए थे? तारे अपने घर में शिकायत की है। अच्छा, तो क्या बोला है? तुम हल्ला करिएगा, घर घुस कर को मोगी मर्दवा को मारेंगे, घर जला देंगे जो बोलेगा। तो आप अभी आए थे थाना पे गए थे? थाना परसुए गए रहिए सर। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? नहीं सर। तो अब क्या बोल रहा है पुलिस के अधिकारी, क्या बोल रहे हैं? तो अभी जो यहाँ आए ना कटिहार, तो बोला कि जाओ वहाँ तो कुर्सेला थाना सर जाएगा। तो क्यों मारपीट हुआ था? वही शराब माफिया जो शराब वर्षों से बेच रहा है, यही विरोध करने पे मम्मी के साथ मारपीट किया। हम घर में अकेला, मम्मी गले घर में थे, हम नहीं थे घर में। अच्छा, तो अभी चाहते क्या है? न्याय चाहते हैं। सरकार जो जागरूकता चलाया है नशा मुक्ति के लिए, इस पे बोल रहा है कि जो लिखा हुआ है आपके द्वारा दी गई शिकायत पे यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आप उस पर अगर किए हैं तो देखिए हमारे महादलित परिवार के साथ क्या हुआ है। शिकायत करने पर अब डर लगता है? नहीं किए तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे आदमी आगे शिकायत करेगा। पुलिस के अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं? इधर थाना में आवेदन दिया तो थाना में कोई सुनवाई नहीं किया, तब न हमको एसपी ऑफिस के आना पड़ा। एसपी साहब नहीं मिले तो जी दिए हैं उपाध्यक्ष को, डीएसपी साहब को, तो बोला। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां पर दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती को चाकू मारा गया है। इस युवती को चाकू मारकर अपराधी आज से फरार हो गए। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां पर इस युवती की तरफ से दुष्कर्म का विरोध करने पर इसे चाकू मारा गया। घायल युवती गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराई गई है। डंडारी के सालपुर गांव में वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती को चाकू मारकर अपराधी फरार हो चुके हैं। घायल युवती इस वक्त गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाजरत है। डंडारी के सालपुर गांव में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। इस युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की जा रही थी। जब से युवती ने इसका विरोध किया तो उसे चाकू मारकर अपराधी फरार हो गए।
और बड़ी खबर इस वक्त मुंगेर से, जहां पर चुनावी रंजिश में एक युवक को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। इस युवक को गोली मारी गई है। बचाने आई चाची और भाई भी इस दौरान घायल हो गए। हथियार के बट से मारकर दोनों को घायल किया गया। मुफस्सिल थाना के मुबारक चक में वारदात को अंजाम दिया गया है। वजह इसके पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही है। जब युवक को गोली मारी गई, बचाने गई चाची और भाभी को भी हथियार के बट से मारकर घायल कर दिया गया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उनकी शिक्षा को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड में शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने परीक्षा दी, दोबारा से परीक्षा देकर उन्होंने डिग्री हासिल की है, नेता प्रतिपक्ष बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। एक बार फिर से शिक्षा को लेकर तंज कसते हुए नजर आए जेडीयू नेता नीरज कुमार। गठबंधन दल को एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने 54 वर्ष की उम्र में इंटर की परीक्षा देने का निर्णय लिया और मंतव्य दिया कि शिक्षा का कोई उम्र सीमा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उसके बिहार में जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको सक्षम माध्यमिक विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने माध्यमिक विद्यालयों का जाल बिछा दिया। जहां मर्जी करे सक्षम डिग्री के आधार पर, पात्रता के आधार पर सक्षम माध्यमिक विद्यालय में नामांकन लेना चाहिए। राजनीति में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। इसके लिए लज्जा नहीं बल्कि गौरव के साथ माध्यमिक विद्यालय में नामांकन कराना चाहिए। सिमडेगा अपनी बांस कला के जरिए प्रगति के राह पर उन्नति के नए आयाम को बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। यहाँ के लोग अपने परंपरागत इस कला को संजोने के साथ साथ अपने जीविकोपार्जन के साथ भी अब इसे जोड़ रहे हैं। तूरी समुदाय के लोग जो यहाँ पर रहते हैं अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी जीविका से इसे जोड़ रहे हैं। जिला प्रशासन हालांकि प्रशिक्षण दिलाकर इनकी कला को अब निखारने में जुट गया है। बांस के ये जादूगर अब आधुनिक सजावट और उपयोगी सामान बांस कला से बना रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से मल्टीपर्पज हॉल भी बनाया जा रहा है, जिसमें इस कला के अनुरूप आधुनिक मशीन लगाकर इनके उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। अभी बहुत हार्डवर्क इन पर और भी करना है, लेकिन उनकी कला जो है वो बेशक बहुत अच्छी है और बहुत पोटेंशियल है कि वो पूरे सिमडेगा को बांस की जो क्राफ्ट, बैम्बू क्राफ्ट को लेकर जो डेवलपमेंट का हम लोग का एक विजन है, उसके हम लोग पायनियर्स के रूप में इनको देख सकते हैं। क्योंकि इसी प्रकार से एक छोटा सा और भी हम लोग का प्रोजेक्ट जो है वो रूरबन मिशन के तहत हम लोगों ने लचड़ागढ़ एरिया में लिया है। और अब आज झारखंड के रामगढ़ के तिरला की, जहां पर हाथियों के झुंड से बिछड़कर हाथी का एक बच्चा जो है वो पहुंच जाता है और जैसे ही लोगों ने हाथी के बच्चे को देखा, लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया। आपके सामने तस्वीरें भी जहां पर हाथी के अचानक आ जाने से लोग दहशत में आ गए। तिरला मुख्य सड़क पर हाथी को देखकर अफरा तफरी मच गई। हाथी ने खेतों में लगी फसल को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि झुंड से बिछड़ी हथनी गर्भवती है। फिलहाल ये मछलीडीह के जंगल में मौजूद है। आपको बताते चलें कि 4 दिन पहले ही कुसुमडीह के जंगल में हाथियों के झुंड ने 10 साल के बच्चे को कुचलकर मार डाला था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।